अब हम पढ़ेंगे 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 9। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, ठीक है ना, जिसका कोण B समकोण है। यदि tan A 1/√3 हो, अब हमने इसको ABC नाम दे दिया। हमारे पास दिया है tan A 1/√3 हो, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब देखो tan का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार होता है ना। तो लंब हमने मान लिया 1 है और आधार कितना है? रूट का 3। अब ये दोनों मालूम है तो कर्ण ज्ञात करते हैं। कर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज ABC में क्या देखा हमने? AC² = BC² प्लस AB², ठीक है। अब AC हमको ज्ञात करना है, BC हमारे पास 1 का स्क्वायर है और AB हमारे पास √3 का स्क्वायर है। तो AC² = 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 3 हो गया। तो AC² = 4, देन AC = √4। तो AC की वैल्यू क्या आ गई? 2, यानी AC की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 2। अब इसका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, अब फर्स्ट क्वेश्चन है sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है। कैसे हल करोगे इसको? sin A, अब sin का सूत्र हमको मालूम है क्या होता है। sin का सूत्र क्या होता है अपना? लंब बटे कर्ण। cos का सूत्र क्या होता है इनटू में? पहले सब सूत्र लिख लो। आधार बटे कर्ण प्लस cos का आधार बटे कर्ण और sin का लंब बटे कर्ण। ये फॉर्मूले होते हैं, सबको मालूम है ना। अब sin A, अब हम डायग्राम पे आ जाते हैं। ये डायग्राम है। अब A, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। तो लंब बटे कर्ण यानी 1/2। तो यहाँ हमने लिखा 1/2 cos C। अब हम आ गए C पे। ये यदि ये लंब है तो ये आधार और ये कर्ण, तो फिर आ गया हमारा 1/2 प्लस cos A। यहाँ पे ये क्या हो गया? लंब। तो आधार बटे कर्ण यानी √3/2, ये हो गया √3/2 इंटू sin C। तो C ये तो लंब बटे कर्ण √3/2 आया समझ में? ये एंगल्स का बहुत जो थीटा लिखवाया था ना, ये एंगल्स का बहुत महत्व, और एक पॉइंट लिखवाया मैंने आपको, वो आपको लर्न करना है। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, √3 × √3 3 और 2 दूनी 4। लघुत्तम आया 4, तो 1 + 3, 3 और 1 4/4 कट गया, तो क्या आ गया? 1। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1। आया सभी को समझ में?